तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है, आज हम करने वाले हैं कंपेयर। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी बाइक हमें ऑप्शन में मिली है, ऑप्शन में क्या कंपेयर करने के लिए मिली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करी जाए तो टीवीएस की रेडर, और वहीं पर मैं दूसरी जो बाइक है वो है यामा FZ। तो FZ तुम लोग को पता है और रेडर पता है भाई, दोनों तहलका वाली बाइक है, दोनों ही तहलका मचा रही है मार्केट के अंदर। जब से दोनों बाइकें मार्केट में आए तहलका मचा हुआ है। ठीक है, FZ कब से आ रही है? 2008 से आ रही है, और भाई 2008 से लेके अभी तक तहलका मचा रखा है इस बाइक ने। और रेडर हाल फिलहाल में आई है, लेकिन इसने भी तहलका कम नहीं मचा रखा। तो चलो देखते हैं इन दोनों ही बाइक्स में से कौन सी बाइक आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं रेडर की बात करता हूँ। पहले हम रेडर की बात करते हैं, फिर देन हम FZ के इंजन की बात करते हैं। तो रेडर के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड ऐसा ही आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी आपको 11.38 PS एट 7500 RPM पर। मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो देगी आपको 11.2 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। बोर जो मिलेगा 53 mm का बोर मिलेगा, 53.5 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 55.5 mm का स्ट्रोक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की ये बाइक होने वाली है, चैन ड्राइव होने वाली है, और इस बाइक के अंदर आपको 3 वॉल का इंजन मिलने वाला है। आपने ध्यान दिया होगा मैंने 3 पे थोड़ा फोकस करा है। और पेट्रोल पेट्रोल इंजन आपको ये बाइक मिल जाएगा। वहीं पे हम FZ की बात करते हैं। FZ के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वॉल का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 12.4 PS एट 7250 RPM पर। मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 13.3 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। बोर जो मिलेगा 57.3 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 57.9 mm का, स्ट्रोक जो मिलेगा 57.9 mm का आपको इसके अंदर स्ट्रोक मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है, ओरिंग चैन ड्राइव इसमें मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको 2 वॉल का इंजन इस बाइक में मिल जाएगा। अब मैं अगर आपको इंजन के बारे में बात करूँ तो भाई रेडर के अंदर आपको 125 सीसी का इंजन मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको 3 वॉल का इंजन मिल रहा है। यहीं पे अगर मैं FZ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 149 सीसी का इंजन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो इंजन मिल रहा है वो आपको 2 वॉल का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं विन की बात करूँ तो देखो, अगर मैं वॉल की बात करूँ तो वॉल के मामले में भाई रेडर आ गए हैं, लेकिन अगर मैं इंजन की प्लेसमेंट की बात करूँ तो इंजन आपको यामा में बेस्ट मिलने वाला है। यामा के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको 149 सीसी का इंजन मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल दोनों ने ही एक एक बाजी मार रखी है। और पावर के मामले में बात करूँ तो 1 bhp यामा में आपको ज़्यादा मिलेगी, और टॉर्क जो मिलेगा वो 2 न्यूटन मीटर फालतू टॉर्क आपको FZ में मिलने वाला है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखो, बाइक के अंदर मैं सीधा बोलूँ तो 19 और 21 का फ़र्क है। 19-20 का फ़र्क नहीं कह सकता मैं, 19 और 21 का फ़र्क मैं कह सकता हूँ दोनों ही बाइकों के अंदर। रेडर के अंदर क्या पिलियन के साथ बिठाओगे तो थोड़ा सा आपको पावर लैग लगेगा कि हाँ थोड़ा सा पावर में लैग मार रही है बाइक, लेकिन यामा में ऐसा नहीं लगने वाला, क्योंकि यामा के अंदर इंजन बड़ा है। तो यहाँ पे आप के ऊपर देख लेना कि आप दोनों को कौन सा चाहिए, ठीक है। वहीं पे अब मैं ब्रेकिंग की बात कर लेता हूँ। तो देखो रेडर के अंदर आपको डिस्क और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलने वाला है, लेकिन FZ के अंदर आपको डुअल डिस्क का सेटअप मिलने वाला है। और मेन जो चीज़ है यहाँ पे आपको SBT ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा TVS के अंदर, और यामा के अंदर आपको इंजन जो ब्रेकिंग मिलेगी वो मिल जाएगी आपको ABS ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग के मामले में अगर मैं बात करूँ तो भाई यामा बेस्ट है यहाँ पे कि ब्रेकिंग आपको यहाँ पे ABS मिलने वाला है। लेकिन इन फ्यूचर में TVS रेडर के अंदर आप हमें ABS मिलने वाला है, जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ आई है तो TVS रेडर के अंदर ABS मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप TVS रेडर लेने का प्लान करें तो अगर आप लेने का प्लान करो तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि रेडर के अंदर आने वाला है। आप लोग मेरे हिसाब से जो वेट करो वो अप्रैल तक वेट करो, सिर्फ अप्रैल तक वेट करो, क्योंकि अप्रैल तक में क्या होता है, मार्च तक में सारा स्टॉक निकाल के अप्रैल से नया स्टॉक आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे आप लोगों को ABS मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भाई रूल बना सकती है कि क्या पता कि अब आप लोगों ने देखा होगा प्लेटिना के अंदर ABS आ गया। 110 सीसी की 110 सीसी का आपको इंजन मिल रहा है तो उसके अंदर ABS आ गया, तो क्या पता गवर्नमेंट अप्रूवल दे रहे, तो इसलिए थोड़ा सा भी आप लोग वेट कर लेना। और अगर इमरजेंसी है तो फिर तो भाई आपको लेनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई वो नहीं है। तो वहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो देखो दोस्तों, जो माइलेज है ना, माइलेज आपको रेडर ज़्यादा देने वाली, क्योंकि 125 सीसी का इंजन है। और FZ को अगर आप तरीके से चलाते हो और 149 सीसी के इंजन के हिसाब से बात करूँ तो भाई माइलेज के मामले में ना FZ का मुकाबला नहीं है।
FZ जो माइलेज है ना भाई, बहुत प्यारा माइलेज निकाल के देती है, आराम से आपको 52 तक का माइलेज निकाल के देगी। और जितनी भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर माइलेज की बात करता हूँ, मैं हवा में कोई बात नहीं करता या कहीं से देख ली, नहीं, मैं एग्जैक्ट, हम क्योंकि आपको पता है कि हमारी शॉप भी है, तो शॉप के अंदर हमारे पास बाइक आते हैं, हम माइलेज टेस्ट की वीडियो बनाते हैं। तो एक एक पॉइंट जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट मैं लेकर आता हूँ कि ये नहीं है कि हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 19-21 का फ़र्क हो जाएगा। बिल्कुल हम ऐसा लेकर आते हैं कि बिल्कुल माइलेज टेस्ट करके आप लोग को सारी की सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली की तरह किसी को भी भाई इतना सा भी घाटा होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो माइलेज के मामले में मैंने जैसे बता दिया आपको, रेडर का माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा। FZ का 149 सीसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा माइलेज है इस बाइक का। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं टॉप स्पीड की, तो दोस्तों देखो, टॉप स्पीड में जो जाने वाली है आपकी FZ जो है, FZ आपकी 120 या 122 तक आपकी FZ जा सकती है, लेकिन रेडर जो है ना वो 110 तक जाएगी। अगर आप टॉप स्पीड लवर हो तो भाई आप FZ की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि रेडर की तरफ क्यों जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है कि अब हम आखिर में कंक्लूजन करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक हमें परचेस करनी चाहिए। यहीं पे अगर अब मैं रेडर के टायर की बात करूँ तो 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा भी 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और रियल टायर जो मिलेगा 100/90 का आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ आपको रियल टायर मिलेगा। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही ट्यूबलेस टायर मिलेगा, अलॉय व्हील आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब यहीं पे मैं FZ की बात करूँ तो FZ के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो 100/80 का फ्रंट टायर मिलने वाला है विद 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 140/60 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर आपको इसमें मिलेगा, अलॉय व्हील भी आपको इसके अंदर मिलेगा, लेकिन कॉर्नरिंग करनी है ना भाई तो FZ पकड़ लो। 140 सेशन का टायर है पीछे, जी भर के लीन मार सकती है बाइक, जहाँ तक तुम्हारी बस की है ना, क्योंकि इसके अंदर जो टायर्स का जो सिस्टम है ना वो मैं आपको सीधा खुला बोलता हूँ, जो R15 के अंदर हमें टायर का मिलता है, टायर के अलॉय व्हील्स की बात करूँ या टायर्स जो मिलते हैं वो आपको सेम R15 के अंदर जो टायर्स आते हैं ना वही सेम टायर आपको इसके अंदर मिलने वाले, रेडर टायर मिलने वाला है। तो कॉर्नरिंग के मामले में नो डाउट, लेकिन अगर आप रेडर से कॉर्नरिंग करते हो तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आप अराउंड 92 ये है, अराउंड आप मान के चलो 65 या 60 तक आप कर सकते हो, लेकिन FZ के अंदर भाई आप 30 तक भी कर सकते हो। वो होना चाहिए, कहता ना, एक जज्बा होना चाहिए करने वाला बंदा। भाई FZ में आपको वो नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस की कभी आपको FZ में बिल्कुल भी 1% की नहीं होने वाली है। यहीं पे अब हम डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो रेडर के अंदर जो आपको व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1326 mm का व्हील बेस मिलेगा। लेंथ जो मिलेगी वो मिलेगी 2070 mm की लेंथ मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलेगी आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1028 mm की हाइट मिलेगी। ब्रिज जो मिलेगी 785 mm का ब्रिज मिलेगा। पेट्रोल टैंक की जो कैपेसिटी रेडर की होने वाली वो 10 लीटर्स होने वाली है। कर्व वेट की बात करूँ तो वो आपको 123 kg का कर्व वेट आपको इस बाइक में मिल जाएगा। LED टेल लाइट और फ्रंट हेडलाइट जो है वो भी आपको LED मिलने वाली है। अगर इसके डिस्क ब्रेक की मैं बात करूँ तो चलो डिस्क ब्रेक का हम कंपेयर बाद में करेंगे, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। तो FZ का जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1330 mm का व्हील बेस मिलेगा, यानी 4 mm फालतू आपको व्हील बेस जो है वो आपको FZ में मिलने वाला है। यहीं पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो वो 1990 mm का आपको मिलने वाला है, यानी जो इसका लेंथ है वो रेडर की ज़्यादा मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में 165 mm के ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अगर मैं बात करूँ तो भाई रेडर की ज़्यादा है। रेडर की ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm के, लेकिन इसकी 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप बढ़ाना चाहते हो दोनों ही बाइकों की, आपके पास दोनों में से कोई भी बाइक हो, तो आपने देखा होगा इसके अंदर बैली पैन लगा रखा है। बैली पैन जो लगा रखा है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ऑल्टेशन करके उस बैली पैन को आप हटवा लो, तो देन आपका क्या है थोड़ा सा लुक में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन ये कि ग्राउंड क्लियरेंस आपकी बढ़ जाएगी। FZ की ग्राउंड क्लियरेंस हमने बढ़ाई है क्योंकि हमने एक बार ऋषिकेश की राइड करी थी, तो वहाँ पे हमने पहाड़ों पत्थरों में सब में चलाई थी। ठीक है, हम लोग उतार दिए थे, नदी के पास उतार दी थी हमने बाइक को। तो वहाँ पे क्या था, हमने उस मडगार्ड को हटा दिया था, हम पहले से घर से हटा के गए थे। तो वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस का लगा कि हाँ काफ़ी फ़र्क आ रहा है। बंदा बार बार ऐसा, लास्ट टाइम पे एक राइड किए थे हमने दमदमा लेक की, तो वहाँ पे जो हमारे पास FZ थी उसका जो मडगार्ड था, जो नीचे बैली पैन लगा रखा वो टच हो रहा था। बट इसमें अब ऐसा नहीं है, जब हटा लिया तो फ़र्क आ जाता है। तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर फ़र्क आ जाता है। 10 mm का फ़र्क दोनों ही गाड़ी में आपको मिल जाएगा। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट आपको 1080 mm की हाइट मिलेगी। हाइट आपको FZ की ज़्यादा मिलने वाली है। ब्रीथ की अगर मैं बात करूँ तो ब्रीथ आपको 780 mm की ब्रीथ आपको FZ की मिलेगी। ब्रीथ के मामले में देखा जाए तो रेडर विन करती है। पेट्रोल टैंक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो देखो 30 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको FZ में मिलेगा, लेकिन रेडर में हमें मिल रहा था 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक। अगर मैं देखो एक
लॉजिकली अगर आपको मैं बात बताऊं तो दोनों बाइकों के अंदर हमें 2-2 लीटर पेट्रोल रखना है, क्योंकि दोनों ही बाइक वो है FI वाली है, तो FI वाली बाइक के अंदर हमें 2-2 लीटर पेट्रोल रखना है। तो पेट्रोल के मामले में अगर देखा जाए तो एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो 8 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको रेडर में मिल गया और FZ के अंदर आपको 11 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल गया। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या हो गया, बेनिफिट आपको FZ के अंदर ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपका क्या है FI का जैसे मैंने बताया तो उस वजह से आपको जो FZ है वो वहाँ पे थोड़ा सा बेस्ट काम आपको करके मिलेगा। कर्व वेट की बात करी जाए तो देखो एक है 125 एक सांस में एक टेक में वीडियो बनानी होती है तो भाई थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा सांस वगैरह भी लेनी होती है तो ठीक है। तो इसका जो आपको हाँ मैं क्या कहता कर्व वेट, तो कर्व वेट के बाद 125 सीसी की बाइक है तो उसका कर्व वेट थोड़ा सा कम है, 123 kg का कर्व वेट है। और FZ का 149 सीसी की बाइक है तो इसके अंदर आपको 135 kg का कर्व वेट मिल जाएगा। तो कर्व वेट के मुकाबले में ये है कि भारी जो बाइक, अगर मैं बाइक का वेट बताऊं तो आपको FZ का वेट ज़्यादा मिलने वाला है। तो FZ का वेट ज़्यादा मिलेगा तो उससे क्या होगा, बाइक जो है वो थोड़ी चिपक के रोड पे चिपक के अच्छी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट अगर आपको मिल जाएगा। और डेली कम्यूट करने के लिए चाहिए और हल्का फुल्का आपको राइड वगैरह करनी है तो आप रेडर पे भी जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि लॉन्ग राइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, आप लोग पीछे सामान वगैरह भी रखोगे, 10 किलो का सामान तो यार ऑब्वियसली एक लड़का जा रहा है तो इतना तो सामान रहता है, तो साइड पैनर वैनर से वजन जो है वो गाड़ी का बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क ब्रेक की डायमीटर। तो रेडर के अंदर जो आपको 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और FZ के अंदर आपको 282 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। तो यहाँ पे जो बड़ा डिस्क ब्रेक है वो आपको FZ में मिलने वाला है। और रियल के अंदर आपको पता है रेडर में मैंने पहले बता दिया कि 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, लेकिन FZ के अंदर 220 mm का आपको रियल में डिस्क ब्रेक मिलेगा। ऑफ रोडिंग में अगर करते हो, ऑफ रोडिंग करने के लिए आपको डिस्क ब्रेक चाहिए किसी भी हालत में हो भैया, आपको डिस्क ब्रेक चाहिए। ड्रम ब्रेक एकदम से हल्का सा मारो, थोड़ा सा स्लिप कर देता है, थोड़ा सा फिसल जाता है, लेकिन डिस्क ब्रेक जहाँ मार दिया बस वहीं पे स्टक हो जाता है, एकदम रुक जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई अब आगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जहाँ पे भाई साहब अपना इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो भैया रेडर ही अपनी बेन है। देखो खुला बोल देता हूँ, रेडर अपनी बेन है। रेडर के अंदर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, कॉल अलर्ट मिल जाता है, नेविगेशन वगैरह सब कुछ मिल जाता है, A to Z सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे FZ के अंदर थोड़ा सा यार पता नहीं कब यामा कब करेगा इसको, FZ को और तगड़ा अपडेट करे। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है यार प्राइस की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा मेरे को मीटर अच्छा नहीं लगता। अगर FZ के मैं मीटर की बात करूँ ना, मीटर मुझे पर्सनली FZ का पसंद नहीं आता। V3 वगैरह भी लग जाता तो अच्छा रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो है भाई जो कंपनी कर रही है वो कर रही है, हम उनके वो नहीं है टेक्नीशियन नहीं है जो हम बता सके उन्हें। और अगर वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए तो भाई वर्जन 4 वाला मीटर या वर्जन 4 नहीं तो वर्जन 3 वाला मीटर, वो मीटर इसके अंदर इंस्टॉल कर दो, ठीक है। जैसे आपने 25 वाली में कर दिया ना, 250 सीसी वाली में कर दिया, तो वैसे सेम इसमें कर दो तो मज़ा आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर जैसे अगर रेडर की बात, कॉल मिल जाएगा, USB चार्जिंग मिल जाएगा, म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन भाई ऐसा कुछ FZ में आपको नहीं मिलने वाला। और इंडिकेटर भाई दोनों के अंदर ही आपको हैलोजन मिलने वाले हैं। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा मैं बिल्कुल फोकस करके आपको बता रहा हूँ। FZ के इंडिकेटर के ना मेरे को शिकायत है, पता है क्यों? क्योंकि FZ के जो इंडिकेटर है ना वो एक टाइम के बाद नीचे से लटकने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाइक के पीछे से ना लगता है कि इंडिकेटर नीचे हो जाते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि यार बाइक उदास हो गई, अपनी पीछे से उदास की बाइक होती है ना, तो वैसी सी लगती है। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा ना कंपनी को करना चाहिए, हटा ले साइलेंसर और कर ले भैया, आग लग जाती है ऐसा करने से, ठीक है। तो भैया ना ही करो तो अच्छा है। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो इंडिकेटर है ना वो FZ के इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है, लेकिन रेडर के इंडिकेटर हार्ड है। रेडर के अंदर जो इंडिकेटर लगे वो सेम अपाची वाले लगे, हार्ड इंडिकेटर है। ऐसा नहीं है मैं पैर मारा टूट गया, नहीं, क्वालिटी उसकी बढ़िया है, लेकिन FZ के ना इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है। इतनी जल्दी अगर पैर वगैरह लगेगा तो टूटेंगे नहीं, लेकिन क्या है रेडर के थोड़ा सा लग जाएगा, अगर बार बार पैर वगैरह लगे तो टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक वही है, एक ड्रॉबैक भी है इसमें। तो बाकी आप लोग देख लो। अब हम बात कर लेते हैं मेन हाईलाइट इसके बारे में कि क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी बाइक हम लोग को परचेज करनी चाहिए। तो देखो, एक तो सबसे पहली बात बताई जाए तो देखो, एक दोनों ही जो बाइक है ना, लुक्स के मामले में अगर मैं बात करूँ, रेडर का लुक फ्रेश है, तो लुक के मामले में ना आपको रेडर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रंट से अगर मैं बात करूँ ना, देखो मैं तुम्हें आगे से लेके पीछे तक की बात करूँ, फ्रंट हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली रेडर की हेडलाइट बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब मैं बात करूँ पेट्रोल टैंक की शेप की,
तो भाई FZ का पेट्रोल टैंक बड़ा प्यारा लगता है। बिल्कुल उसका श्राउड बना रखा है इतने प्यारे तरीके से बना रखा है। जो हम लेग्स का सपोर्ट लेते हैं ना, वो अगर आपने शोरूम पे जाओगे, आप जब देखोगे ना, तो जब आप उस पर बैठोगे तो आपको लगेगा कि हमारे जो लेग्स है ना भाई, वो फुल ऑन मतलब पेट्रोल टैंक के साथ ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। एरोडायनामिक करने के चक्कर में कंपनी ने बिल्कुल बारीकी से बारीकी की चीज़ों पे ध्यान दिया, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दोनों ही बाइकों के अंदर आपको भाई सेल्फ का ऑप्शन मिलेगा, किक का ऑप्शन इन दोनों ही बाइकों में नहीं मिलेगा। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलेगा। मीटर की बात करूँ तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दोस्तों इसके अंदर 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन यामा के अंदर भाई नहीं मिलने वाला। मुझे लग रहा है वीडियो हो गई है थोड़ी लंबी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको प्रॉपर्ली सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो बाकी दोनों के अंदर आपको एयर कूल्ड इंजन मिलेगा, लेकिन रेडर के अंदर आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखो, अगर आपका एक बजट बनता है FZ लेने का, देखो ज़्यादा बजट का फ़र्क नहीं होगा। मैं आप लोगों को बजट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कितने का फ़र्क आने वाला है, ऑलमोस्ट दोनों ही बाइकों के अंदर आपको एक्स शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 20,000 का फ़र्क आएगा। दोनों ही बाइकों के अंदर 20,000 का फ़र्क आएगा। ऑन रोड भी अगर मैं बात करूँ तो 20,000 का फ़र्क आएगा। तो फिर क्या हमें 20,000 फालतू देके FZ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो देखो, अगर आपको एक ऐसे बंदे हो, आपको लॉन्ग टूर पसंद है और आप लॉन्ग टूर ज़्यादा करते हो, मतलब लॉन्ग टूर पसंद है, उससे ज़्यादा करना चाहते हो और आपको सिटी पे भी चलानी है, तो आप FZ को प्रेफर कर लो, आप FZ खरीद लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार हमें कभी कभी का है लॉन्ग टूर, चल महीने 2 महीने में एक लॉन्ग टूर मारना है, बढ़िया सा 2000-3000 किलोमीटर का लॉन्ग टूर मारना है कुछ, तो वहाँ पे आप वहाँ पे क्या रेडर ले लो। लेकिन FZ में ये है कि आप आराम से कभी भी मार दो। आज आप लॉन्ग टूर मार कर आगे, कल फिर लॉन्ग टूर पे ले जाओ, वहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी डिपेंड करता है राइडर के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दोनों चैनल के ऑटो सर्विस तो मॉडिफाई कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।